इसको कहते हैं, पहले समझ लीजिए उसके बाद हम इसको लिखेंगे। रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टिंग का वैसा प्रॉपर्टी जो अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का या चार्ज का अपोज करता है, यानी रोक, उसी को क्या कहता है, या रेसिस्ट करता है, उसी को क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्या है रेसिस्टेंस? क्या है? किसी भी कंडक्टिंग वायर का एक क्या है ऐसा प्रॉपर्टीज, या जिसको हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जो अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक का अपोज करता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरे टर्म में भी इसको मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक यानी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उस दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। यानी दो डिफिनेशन है, एक तो प्रॉपर्टीज बताए हैं, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग बताए, और दूसरा ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का, उस दोनों का रेशियो निकालेंगे, उससे भी हम लोग कितना वैल्यू रेसिस्टेंस ही निकलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस किसको कहते हैं? इट इज द properties of conductor which resist the electric charge, या इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, करंट फ्लो थ्रू इट, यानी क्या कह रहे हैं, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी ये क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट, यानी वो रोकता है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो थ्रू इट, जो उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है, उसको रोकने की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो उसका क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। बनकर उसको अगर लोग तो क्या कहते हैं, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरा भी इसका एक डिफिनेशन है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, the ratio of potential difference across its in and the electric current through it। यानी दो डिफिनेशन हम इसमें लिखे हैं। पहला डिफिनेशन ये के फिर से कंक्लूड करें, जो इसमें कनेक्ट हुए होंगे इसके लिए फिर से देख लीजिए कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ में जो सर आपने आर का इस्तेमाल किया है, वो नलिटी कांस्टेंट है, उसको एक नाम और दिया गया है, रेसिस्टेंस नाम दिया गया है। तो रेसिस्टेंस कहते हैं किसको, तो हम क्या कहते हैं, ये किसी कंडक्टिंग वायर का ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है या रेसिस्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। दूसरा हम ये भी डिफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं बाबू कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड, यानी इस कंडक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दोनों ये का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका और किसा इसके अंदर जो उसका, इस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। यानी पता चला कि R इक्वल टू V/I हुआ, R इक्वल टू क्या निकला बाबू, V/I, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यानी डिफरेंस पोटेंशियल, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा वो उसका रेसिस्टेंस कहलाएगा।
आज हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है वो रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आप लोग को ये बताएंगे कि द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी वो फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। फैक्टर on which that depend the resistance depend, यानी क्या हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब फैक्टर जिस पर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है बारे में चीज भाई हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम पहला चीज ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टिंग वायर पे डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, यानी कंडक्टिंग वायर के लंबाई पे है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द। पहला फैक्टर क्या हो गया, पहला फैक्टर हो गया the resistance depend on the length of wire, length of that conducting wire, that conductor, यानी वो कंडक्टर का जो लंबाई होगा उस पर ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर के, लेंथ ऑफ द वायर, यानी आर प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर को एल से डिनोट किया जाता है। तो यानी ये पता चला पहला फैक्टर क्या पता चला कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का होता है वो उस कंडक्टिंग वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है उस कंडक्टिंग वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। पहला फैक्टर है। अब हम बताने जा रहे हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है बाबू, द रेसिस्टेंस depend on the area of cross section of the conducting wire, यानी कंडक्टिंग वायर की जो मोटाई है, जैसे ये मोटाई है ना बाबू इसकी, तो ये मोटाई, इसका जो एरिया होगा इस पर डिपेंड करेगा। इस मोटाई का जो एरिया होगा उस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब द रेसिस्टेंस डिपेंड on the area of cross section of conductor या कंडक्टिंग वायर भी लिख दीजिए, कंडक्टिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यानी दूसरा फैक्टर क्या है कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उस कंडक्टिंग वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से डिनोट है। तो क्या पता चला बाबू कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है, अभी तक हम दो फैक्टर को बताए। एक क्या बताए कि रेसिस्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसके लंबाई। क्या हुआ सर? कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है? सलीम से कोई है स्क्रीन शेयर। बाबू
डिस्टर्ब नहीं को वीडियो हम यूट्यूब के थ्रू वो वीडियो आपको पहुंच जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक वीडियो तो बना करके डाला गया की तरफ से वीडियो फर्स्ट चैप्टर का, उसी तरह सब चैप्टर का डाला जाएगा। तो कुछ दिक्कत नहीं है, वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन सब की क्या जरूरत है, नोट तो मिल रहा है ना, जो चीज हम लिखते हैं वही चीज हम नोट के अंदर भी लिखते हैं। मतलब बाबू की रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टिंग वायर के लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। दूसरा डिस्कस की बाबू, रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ में वायर के एरिया ऑफ प्रोटेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कंडक्टिंग वायर के मोटाई पे, मोटाई पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज हम आपको बताएं। उसके बाद क्या बताने जा रहे हैं, एक और है, इसको ऊपर वाला रेस करते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, थर्ड जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर, यानी वायर के नेचर पर भी डिपेंड करता है। एल्युमिनियम का होगा तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का होगा अलग होगा, टंगस्टन होगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, नाइक्रोम होगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, जिंक होगा उसका रेसिस्टेंस, अभी अलग अलग नेचर का जो सब्सटेंस होता है, कंडक्टर होता है, उसका भी रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा फैक्टर क्या बताएं कि क्या रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। Resistance depend on the nature of conducting wire, यानी वायर के नेचर पे। वायर नेचर तो वही ना हुआ जी, किस अलग अलग एलिमेंट, यानी कॉपर, ये बहुत सारा चीज हुआ। तो यानी कॉपर का होगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम जो होगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा। अब मैं ये उसके बाद आयरन होगा उसका अलग होगा। तो यानी अलग अलग ये एलिमेंट कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, यानी वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है चौथा जो चीज डिपेंड करता है वो डिपेंड कर रहा है बाबू रेसिस्टेंस, वो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे। अगर वायर क्या होगा, अगर वायर ज्यादा गर्म होगा, वायर ज्यादा गर्म होगा तो उस समय उसके अंदर रेसिस्टेंस कम जाए। अगर वायर ज्यादा ठंडा होगा उस समय वायर के अंदर जो क्या होगा उसका रेसिस्टेंस होगा ज्यादा होगा। समझ में आया? तो क्या पता चला कि चौथा पता चला कि रेसिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ conducting wire। कंडक्टिंग वायर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर। ठीक है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 2 मिनट बाबू। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड पे टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे। तो बाबू क्या पता चला, चार फैक्टर है जिसपे हमारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक लेंथ ऑफ द वायर पे, और दूसरा एरिया ऑफ प्रोटेक्शन पे, तीसरा नेचर ऑफ द पे, और चौथा हम लोग क्या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे। तो यानी टेम्परेचर, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जाने थे। यानी आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया बाबू रेसिस्टेंस के बारे में, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, यानी वो फैक्टर्स जिस पर किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके बारे में डिस्कस किए। और उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू रेसिस्टिविटी पे।
बारे में, किसके बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में। तो रेसिस्टिविटी क्या है बाबू? अगर यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टिंग वायर जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर लंबा कोई कंडक्टिंग वायर 1 मीटर स्क्वायर अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो वो क्या होगा, उसका उस दोनों का रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी resistivity is a resistance gained by 1 meter length conductor and area cross section is 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के द्वारा 1 मीटर लंबा वायर 1 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही उसका रेसिस्ट कहलाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, अगर आपसे पूछेगा रेसिस्टेंस के बाद रेसिस्टिविटी के बारे में कि रेसिस्टिविटी क्या कहते हैं, ये कंडक्टिंग वायर है जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा ये वायर है, और इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन जो है, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडक्टिंग वायर के द्वारा जो रेजिस्टेंस गेन होगा वही उसका रेसिस्टिविटी होगा, वही उसका क्या होगा, रेसिस्टिविटी। It is the resistance gained by 1 meter length conducting wire whose area cross section is of cross section is 1 meter square is called resistivity। अगर पूछा जाए किसको कहते हैं, देखिए हम क्या लिखे, इट इज द रेसिस्टेंस गेन्ड बाय 1 मीटर लेंथ कंडक्टिंग वायर, यानी 1 मीटर लंबा कंडक्टिंग वायर, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टिंग वायर जितना रेसिस्टेंस गेन करेगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर होगा, जिस क्रॉस सेक्शन 1 मीटर होगा वो उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। एक बात बताइए बाबू, इससे पहले जो हमें फैक्टर बताए थे, पहला फैक्टर ये बताइए आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। इसको रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। बोले थे कि नहीं बोले? हेलो, बोले थे रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों बोले थे बाबू कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ये भी बोले थे। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब एक बात बताइए, एल आर जो है एल पर भी डिपेंड कर रहा है, आर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको मर्ज कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं तो देखिए, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यानी आर के भी प्रोपोर्शनल है, आर है 1/a की प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है ए और ए दोनों पर डिपेंड करा है। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए बाबू हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देख लीजिए यहाँ आर इक्वल टू रो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रो का एल बाई ए, यानी इसका यानी ये जो सिंबल देख रहे हो बाबू, ये कहलाता रेसिस्टिविटी। या स्पेशल रेसिस्टेंस भी इसका नाम है, इसका स्पेशल रेसिस्टेंस कहिए या रेसिस्टिविटी, मगर टॉप में यानी इसको
लोग पढ़ाएगा, आगे जाके आप पढ़िएगा, रेसिस्टिविटी पढ़िएगा, स्पेशल रेसिस्टेंस के बारे में नहीं जानिएगा। तो रेसिस्टिविटी जानना ज्यादा बेहतर होगा, मगर लोग कहते हैं स्पेशल रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टिविटी को इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है। इट इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल किए बाबू। तो यही आपका रेसिस्टिविटी है। तो इससे जब पता चला रो इक्वल टू निकलेगा RA/L, यही निकलेगा। ये एरिया क्रॉस सेक्शन का डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई जाएगा और L मल्टीप्लाई में इसके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बाय L। ये आपका रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इस पर बेस्ड जो है हम कल न्यूमेरिकल बताएंगे, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम आपको देंगे। तो बाबू आज हम लोग डिस्कस किए रेसिस्टिविटी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ बाबू रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं, रेसिस्टेंस तो जानते हो कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज अपोज कर रहा था, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं, हम बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी एक तरह का रेसिस्टेंस है, मीटर लंबा कंडक्टिंग वायर जैसा रेसिस्टेंस गिन करता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर पर होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। इसमें किसी को क्वेश्चन जो लाए थे वो रेसिस्टेंस का जो फैक्टर था उससे लाए हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया ऑफ प्रोटेक्शन के। तो ये जो फ्रॉम 1 और 2 से हम क्या पाते हैं कि R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L/A के, यानी R जो है वो L का प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ बाबू, प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये R जो है ये इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ R जो है, यहाँ R प्रोपोर्शनल L का मतलब होगा कि R डिपेंड कर रहा है, R प्रोपोर्शनल 1/A, 1/A को तो इनवर्स कहा जाता है, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कहा जाता है। R कर रहा है एरिया ऑफ प्रोटेक्शन पे भी, मत कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। तो ये दोनों से पता चला, इस दोनों प्रोपोर्शनलिटी से हमको ये पता चला कि फाइनली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ L और एरिया ऑफ प्रोटेक्शन पे। तो R प्रोपोर्शनल टू L/A लिख दिए। इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने हम एक सिंबल डालें इस तरह का, वो इसको कहा जाता है, इसका जो नाम है वो रेसिस्टिविटी है। तो ये कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लिए जो कांस्टेंट का इस्तेमाल किए रेसिस्टिविटी कहा जाता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया, रो आ गया, L/A हो गया। इससे हम क्या किए, रो का वैल्यू निकाली, यानी रेसिस्टिविटी का वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, RA/L। तो यानी रेसिस्टिविटी के बारे में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बाबू? नो सर। ओके, तो बाबू हम लोग आज जो डिस्कस किए रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए, और रेसिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है वो चीज किए, और उसके बाद तीसरा चीज हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग के पास टाइम उतना है नहीं जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बता दें। कल हम जो पढ़ेंगे, कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, और एक ही बार आपने इसका भी न्यूमेरिकल हम देख आपको बना, ठीक है, ताकि कितना ही क्वेश्चन अभी तक हम बता दिए हैं बाबू आपको। यानी अभी जो बताए मेन एक ही में, यानी दो इक्वेशन बताए, एक बताए R इक्वल टू D/I और एक निकाले हैं रो इक्वल टू RA/L। ये दो इक्वेशन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम आपको आज सेंड कर देंगे, ठीक है, नोट के थ्रू, वो आप बनाकर कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू वो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को जोड़ने का तरीका, ठीक है। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन डिराइव करना हम लोग सीखेंगे, और उसका बेस जो है बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन दैए। अब जो एक चीज आपको बताते हैं कि आप जो मोबाइल का जो मदरबोर्ड देखते हैं, मोबाइल का या कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड देखते हैं, उसको देखते हो उसका बहुत बड़ा आईसी या रेसिस्टर वगैरह लगा हुआ होता है, वो या किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ये सब चीज जो है, वो सब चीजों के बारे में हम इसके बाद जब हम इंजीनियरिंग जाएंगे इसे थोड़ा स्टेबल होकर के आगे जाएगा। बहरहाल अभी हम लोग जितना ज्यादा अपने आप मजबूत करके रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिजिक्स जो है, अगर जो बच्चा करके पढ़ेगा आगे चल करके मेडिकल लाइन की ओर जाएगा, उसके लिए भी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बायो में उतना क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, केमिस्ट्री में उतना क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। आपको कोई भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लीजिए, बोलेगा कि फिजिक्स सबसे हार्ड होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन ही की वजह से बच्चा मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। मेडिकल बायो का चैप्टर तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि रटने का ही होता है। फिजिक्स में घूमने क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, उसको इस तरह से घुमा देता है कि बच्चा को कहे यार ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मगर जिसका बेसिक मजबूत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स मेडिकल के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी बच्चा मेडिकल में तो ये मत सोचिए फिजिक्स नहीं जाने तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब मेडिकल में जाएंगे। ये बात याद रखिए, क्वालिफाई करने के लिए फिजिक्स सबसे ज्यादा रफ होगा। तो बहरहाल तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक चीज और समझ लीजिए, वो वाली रेसिस्टेंस और रेसिस्टर क्या है। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टर ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये जो बना हुआ होता है, और ये इसके अंदर जो अपोज करने की जो सलाहियत होती है, रेसिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट करने की जो सलाहियत होती है उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टर एंड रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टर कहेंगे रेसिस्टर में रेसिस्टर इज अ ऑब्जेक्ट एंड रेसिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टेंस। रेसिस्टर यानी क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस में अगर डिफरेंस कहेगा, पूछेगा क्या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टर एंड रेसिस्टेंस, तो हम ये बोलेंगे रेसिस्टर इज द ऑब्जेक्ट और रेसिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टर। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। किसी को कोई दिक्कत?